अस्सलाम वालेकुम। मैं चंदा जुनैद आज हाज़िर हुई हूँ हकीकत पर मबनी एक नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मुकम्मल तौर पर दिल दहला देने वाली है। ये कहानी दो दोस्तों की है और जब मैं ये कहानी सुन रही थी तो खौफ के मारे मैं खुद कांप रही थी। तो चलें सुनते हैं ये कहानी खुद उनकी ज़ुबानी। मेरा नाम मिसबा है और मेरी दोस्त अक्सा जो मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ा करती थी। हमें गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। मिसबा ने मुझसे वादा लिया कि तुम मुझे मिलने मेरे घर ज़रूर आओगी। मिसबा का घर मेरे घर से कुछ ही फासले पर था। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि मैं एक दिन मिसबा के घर चली गई। हम दोनों ने सारा दिन एक साथ गुजारा। हमने प्लानिंग की कि हम रात को फिल्में देखेंगी। ऐसा ही हुआ। हम रात 2 बजे तक इंडियन फिल्में देखती रही। अचानक 2 बजे मिसबा बोली, सुनो हम एक हॉरर मूवी देखते हैं। मैंने उसे रोका कि नहीं, मुझे डर लगता है, हम कोई हॉरर मूवी नहीं देखेंगे। उसने कहा, तुम तो हो ही डरपोक, आओ ना देखते हैं, मैं भी तो तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। उसने अपने मोबाइल से यूट्यूब से सर्च करके एक हॉरर मूवी लगाई, जबकि उस पर लिखा था कि इसे देखने से गुरेज करें, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसने वही मूवी लगाई। उसने कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम सो जाओ, मगर मैं यह मूवी जरूर देखूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर पता नहीं क्या हुआ, मुझ में भी हिम्मत आ गई। अभी मूवी को शुरू हुए 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि खौफनाक मंजर देखकर मैंने सोने को ही अफियत समझी। मैंने खौफ के मारे अपने कानों में उंगलियां डाल ली और अपने मुंह पर हाथ रख लिए। इन बेहद खौफ आवाजों में नींद आना बिल्कुल मुश्किल था। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख लगी तो मैं सो ही रही थी। मैंने अचानक आंख खोली तो मिसबा मेरे सामने ही बैठी हुई थी। उसका चेहरा नीचे की तरफ और बाल उसके मुंह के आगे आए हुए थे और मुसलसल वो यही कह रही थी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैंने अपने बिस्तर से बैठे बैठे उसे आवाज देना शुरू कर दिया, क्या क्या मजाक कर रही हो, ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है, क्यों मजाक कर रही हो। लेकिन वो यही कह रही थी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उसके पास पहुंची। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने भी अपना हाथ उठाकर मेरे हाथ पर रखा और मेरी तरफ मुंह किया। उसका मुंह मेरी तरफ और बाकी धड़ सामने की तरफ था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की। वो उल्टे पांव नीचे उतरी और उसने मेरी टांग पकड़ ली। ये वाकया मेरे लिए मौत से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मौत हो जाएगी और इतने में मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैं अपने बिस्तर पर ही मौजूद थी, जहां पर मैं सोने के लिए लेटी थी और मिसबा मेरे सामने सो रही थी। मैं खौफ के मारे उठी और मैं अपने घर की तरफ भाग निकली। इस वाकये के बाद मैं कई दिनों तक बीमार रही। जब हमारी छुट्टियां खत्म हुई और मैं स्कूल पहुंची तो मेरे सामने मिसबा आई। उसे देखकर मुझे वो सारा वाकया याद आ गया। एक दिन मैं स्कूल में उससे पूछने लगी कि क्या जो कुछ उस रात हुआ था तुम्हें कुछ याद है। उसने कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, मगर जब मैं वो मूवी देख रही थी तो मेरा सर चकरा रहा था और मेरे कंधे भारी हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कमरे में कोई और भी मौजूद है। इससे आगे मुझे कुछ याद नहीं। दोस्तों, आप अगर कभी हॉरर मूवी देखें और आप एक कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो कभी भी इसे देखने की गलती ना करें, क्योंकि एक डरावनी मूवी आपके दिमाग में अपना गहरा असर छोड़ जाती है और आपको हर वक्त डर महसूस होता रहता है। इसीलिए ऐसे अफराद हमेशा फैमिली के साथ मूवी देखा करें ताकि इन्हें कुछ कंफर्टेबल फील हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।